बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। बहुत बड़ी खुशखबरी है अहले इस्लाम के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, और रोना पीटना है, रोने की खबर है इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए। ख़बर यह है कि नेटो का नाम सुना होगा। नेटो अमेरिका का साथ छोड़ गई है और खड़ी हो गई है फ़लस्तीन के साथ, और उन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़लस्तीन को इसराइल के तसल्लुत से आज़ादी मिल गई। ये कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, और कौन कौन से ऐसे नेटो के ताकतवर तरीन मुल्क हैं जो नेटो में शामिल थे, वो शामिल हुए हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं, मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हो गए हैं। फ़लस्तीन के साथ खड़े होना मतलब ये है कि मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े होना। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि नेटो में शामिल वो कौन कौन से ताकतवर तरीन मुल्क हैं जो अमेरिका और ट्रंप का साथ छोड़ गए हैं और उन्होंने फ़लस्तीन का साथ देने का ऐलान किया है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि इसके बाद इसराइल कहाँ खड़ा है और अमेरिका जो है वो कहाँ खड़ा है, और उनका बगलगीर बच्चा, पालतू बच्चा मूदी भारत, उसके क्या हालात हैं इस ऐलानात के बाद। तो नाज़रीन, आपको पता है कि नेटो एक ऐसा मगरबी ममालिक का ताकतवर तरीन मुल्कों का इत्तेहाद, अस्करी इत्तेहाद था जो अमेरिका ने बनाया, और उसमें यूरोप के तमाम मुल्क शामिल हो गए, और इसमें 32 के करीब मुल्क जो थे वो छोटे मोटे लगड़ बगड़ भी इसमें शामिल थे यूरोप के अंदर। तो अब जो हैं वो आस्ता आस्ता अमेरिका की करतूतों की वजह से इसराइल के जो मज़ालम थे गज़ा पर और फ़लस्तीन पर, उसको देखते हुए वो नेटो यानी कि अमेरिका का साथ छोड़कर और उसकी शदीद तरीन तरलों के बावजूद वो शामिल हो गए हैं, साथ खड़े हो गए हैं फ़लस्तीन के, गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के, और इसराइल के ख़िलाफ़ उन्होंने बुरी क़ुव्वत से जो है वो अलम बुलंद किया है। तो नाज़रीन, आपको पता है कि नेटो जो थे, अमेरिका ने ये एक मगरबी ममालिक पर मुश्तमिल एक अस्करी इत्तेहाद बनाया था, जिसका नेटो से आपको पता ना क्या बनता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 32 मुल्क शामिल हुए, इसमें 32 मुल्क शामिल हुए, और दुनिया के 57 मुसलमान ममालिक में से तुर्की एक ऐसा मुल्क था जो इस मगरबी अस्करी इत्तेहाद में शामिल हो गया। इस इत्तेहाद का मकसद ये था कि जो मुल्क नेटो के मेंबर होंगे, अगर वो किसी सख्ती में हैं, उस पर कोई हमला करता है या वहाँ कोई फसाद होता है, तो कमज़ोरी होती है, कोई दूसरा मुल्क उस पर हमला करता है, तो ये तमाम जो इसमें शामिल थे, जिसमें अक्सरियत यूरोपियन कंट्रीज़ की थी, वो उसके साथ खड़े होंगे और उस मुल्क पर जंग मुसल्लत करेंगे और उसकी ऐसी तैसी फेरेंगे। अब आपको पता है कि तुर्की भी इसका हिस्सा था, और एक साल पहले स्वीडन जो है वो भी इसका हिस्सा बन गया। अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मज़ालम देखकर वहाँ इसराइलियों ने जो फ़लस्तीनियों और गज़ा के लोगों की जो नस्ल कुशी की और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और उन्हें ज़िबा किया, औरतों की जो है वो इज़्ज़त रेज़ी की, बच्चों को ज़िबा किया और बड़ों को ज़िबा किया और उन पे हमले किए, और गज़ा की तमाम इमारतें निस्तो नबूद कर दी और उन्हें ज़बरदस्ती उनकी सरज़मीन से बदखल किया। ये जुल्म आस्ता आस्ता जो नेटो में शामिल जो ताकतवर 3 मगरबी मुल्क हैं वो भी देखते रहे, और आस्ता आस्ता एक एक करके उससे निकल गए वो। हालांकि अमेरिका ने इन ममालिक के, अमेरिका के सदर ट्रंप ने इन ममालिक के दौरे किए, उनको धमकियाँ दी, यहाँ तक कि कनाडा को ऐसी धमकी दी कि आपको मेरे जबर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन देखें, दुनिया एक इल्म तो रखती है, एक आंखें तो रखती है, कब तक जुल्म के जो है वो का साथ दे सकती है। तो ये जो नेटो के 32 ममालिक के जो ताकतवर तरीन थे, लगड़ बगड़ को छोड़कर छोटे मोटे लोग भी शामिल हैं उसमें, और आस्ता आस्ता वो छोड़ते जा रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो रहे हैं, और वो जो है वो अमेरिका यानी कि नेटो का मैंने अमेरिका है, तो उससे निकलते जा रहे हैं।
मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ताकतवर नेटो के ममालिक हैं जो अमेरिका का साथ छोड़ गए हैं, और अमेरिका की धमकियों के बावजूद वो इसराइल का साथ नहीं दे रहे, इसराइल को भी छोड़ गए हैं और अमेरिकी मुखालफत के बावजूद वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो गए हैं। उसके बाद का मंजर नामा भी आपको बताऊंगा कि अब हालात क्या होंगे, और नेतन्याहू जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिंदा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो इसके बाद कहाँ खड़ा है, और उसका बगलगीर बच्चा जो है भारत, मोदी सरकार, वो कहाँ खड़ी है, ये भी मैं आपको बताना है। और मैंने ये भी बताना है कि नेटो के कौन कौन से जो ताकतवर तरीन मुल्क हैं जो इस 32 ममालिक में से अब निकल गए हैं और उन्होंने इनकी मुखालफत के बावजूद फ़लस्तीन का साथ दिया है, फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत कबूल कर लिया है, तस्लीम कर लिया है, और ये भी वो ऐलान कर रहे हैं कि अब उनके साथ हैं। अब कल आपने देखा कि एक इटली नेटो का एक अहम तरीन मुल्क था जिन्होंने ऐलान नहीं किया था, उसकी आवाम जो है सड़कों पर आ गई और उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी अपनी हुकूमत की कि आप एक मजलूमों का साथ क्यों नहीं दे रहे, जालिम इसराइल के साथ क्यों खड़े हैं अमेरिका के कहने पर। उन्होंने यहाँ तक कहा नारेबाजी में कि अमेरिका उन्हें रोटी नहीं देता है इटली लोगों को। तो लिहाजा नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मुस्लिम उम्मा के लिए कि अब वो नेटो जो मगरबी ममालिक का अस्करी इत्तेहाद था और उसके बनने का मकसद भी मैंने आपको बताया था, और वो अब इसराइल और अमेरिका की मुखालफत के बावजूद वो इसराइल की बजाय फ़लस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं, आज़ाद रियासत जो बन रही है उसके साथ खड़े हो गए हैं। ये मैंने आपको बताना है, और ये भी बताना है अब मैं बताऊंगा कि इसमें नाज़रीन 32 मुल्क थे नेटो में जो इसके मेंबर थे, जो एक दूसरे के दुख दर्द के साथी थे। सबसे पहले जो है एक मुसलमान मुल्क था तुर्किया, तुर्किया ने भी साथ छोड़ दिया, नेटो की मुखालफत के बावजूद के बाहर ना निकले, उन्होंने जो है वो ऐलान किया फ़लस्तीन को ना सिर्फ आज़ाद रियासत वो तस्लीम कर चुके हैं बल्कि अब उसके साथ खड़े हैं। और तुर्किया के जो सदर हैं वो ये ऐलान कर चुके हैं कि ये किबला अव्वल जो है ये 400 साल तक हमने इसकी खिदमत की है और ये हमारा है, नहीं तो यह मामा नहीं लगता उसका, और वो एक काबज़ है, उसकी हम गर्दन दबोचेंगे, वो वक्त आ गया यार, और फ़लस्तीन उसको से निकलना होगा, उसको एक आज़ाद रियासत का दर्जा देना होगा। पहले तुर्किया गया, उसके बाद नाज़रीन बारी आती है कनाडा की। कनाडा भी नेटो का एक ताकतवर मुल्क है, कि बड़ा मुल्क है, अमीर तरीन मुल्क है, वो भी नेटो का हिस्सा था और इसराइल का साथी था। ज़ाहिर है कि उनका जो सरपरस्त है अमेरिका वो उनका साथी है इसराइल का। अब कनाडा ने जब ऐलान किया तो हलचल मची ट्रंप के जो है अवानों में, और ट्रंप जो है वो वहाँ पे पहुँच गए कनाडा में और उनको मना किया और उनके वज़ीर आज़म को धमकी दी कि अगर आप वहाँ पे गए तो फिर मेरे आपको मुज़ालिम का साथ जो है ना वो सामना करना होगा, नताइज भुगतने होंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ़लस्तीन की हमायत का ऐलान कर दिया। उसके बाद बारी आती है फ़्रांस की। फ़्रांस भी फ़लस्तीन की हमायत करने वाले में शामिल है। नेटो के अहम तरीन और ताकतवर तरीन मुल्क थे, वो भी साथ छोड़ गए अमेरिका की मुखालफत के बावजूद और इसराइल के तरलों के बावजूद वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए आज़ाद रियासत तस्लीम किया। फिर बारी आती है यूके की। यूके भी फ़लस्तीन के साथ खड़े हो गए और उसको तस्लीम किया आज़ाद रियासत के तौर पर। और नेटो जो है उसके अंदर रहते हुए उसके मेम्बरान की मुखालफत के बावजूद, अमरीकी मुखालफत के बावजूद, अभी रिसेंटली अमरीकी सदर जो हैं ट्रंप यूके पहुंचे थे और वहाँ तरलामेंट किया, लेकिन वहाँ के वज़ीर आज़म नहीं माने और उनकी आवाम नहीं मानी। उनके मजलूमों का साथ देंगे, इसराइल का साथ नहीं दे सकते। उसके बाद फ़्रांस भी गया और कनाडा भी गया, यूके भी गया यानी कि बरतानिया भी गया, तुर्की भी गया। उसके बाद बारी आती है नाज़रीन, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, एक और मुल्क स्पेन। स्पेन भी एक बड़ा मुल्क है और यूरोप इस नेटो का हिस्सा है। अस्करी जो उनका इत्तेहाद है उसका हिस्सा है। उसकी नेटो में रहते हुए उन्होंने भी नेटो की मुखालफत के बावजूद फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। उसके बाद बारी आती है, यह बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, और फिर बारी आती है जो है रोमानिया की। रोमानिया भी आज़ाद रियासत फ़लस्तीन के हक़ में है और उनकी हमायत का ऐलान कर चुका है। और फिर बारी आती है इसके बाद पुर्तगाल भी एक तरक्की करता हुआ मुल्क है और यूरोप का अहम हिस्सा है। उन्होंने भी नेटो में रहते हुए नेटो को कहा कि भाई अस्सलाम वालेकुम, हम फ़लस्तीन रियासत आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल करते हैं, इसराइल के मुखालिफ हैं चूँकि वो जुल्म डार है। अब ये जो नाज़रीन है नेटो जो अस्करी इत्तेहाद जिससे मैंने कह रहा है मगरबी ममालिक का, उसमें ये ताकतवर तरीन मुल्क जो है वो निकल गए हैं और उन्होंने फ़लस्तीन को कबूल कर लिया है बतौर रियासत और उसके साथ खड़े हो गए। वहाँ पे वो इमदाद भेज रहे हैं, अपनी इमदाद भेज रहे हैं, और चीन भी अपनी इमदाद भेज रहा है
और रूस भी इमदाद भेज रहा है। तो मगर रह गया छनकना नेटो में, ये छोटे छोटे लगड़ बगड़ जो रह गए हैं उनमें एक दो और मुल्क हैं जो आइंदा 24 घंटों में नेटो के जो ममालिक हैं वो फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत उसको तस्लीम करेंगे और उसका ऐलान कर देंगे। तो नाज़रीन, इसके बाद के हालात ये हैं कि सफ़ा मातम बिछ चुकी है इसराइल में। इसराइल तनहा हो रहा है, दुनिया में पूरी तरह तनहा हो गया है और उसकी बर्बादी शुरू होने वाली है। उसके बाद ये जो हालात सामने आए हैं तो भारत वहाँ पे भी सफ़े मातम है, क्योंकि इसराइल का वो बगलगिर बच्चा है और उसके लिए मुखबरियाँ करता है। ईरान में मुखबरियाँ की और जनाब वाला अब सऊदीया में की, वहाँ से जूते पड़े। अब कतर में भी साबित होगी इसराइल के बगलगिर बच्चे भारत की कि वो तकरीबकारी कर रहा है, वहाँ पे तकरीबकारों की सरपरस्ती कर रहा है और जो है वहाँ की मालूमात जो है वो इसराइल को पहुँचा रहा है। तो अब जनाब वाला बहुत बड़ी ये खबर है जो मैंने आपको दी है कि नेटो में शामिल ताकतवर तरीन जो मुल्क थे, जो आपको सुपर पावर के करीब समझते थे, उससे भी आगे समझते थे, वो इसराइल का साथ छोड़ गए हैं और उन्होंने फ़लस्तीन की हमायत का ऐलान कर दिया और उसके साथ खड़े हो गए हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।